चलिए तैयार है देख सजनों। भाई साहब सब लोग तैयार? ओके, हो जाइए तैयार सब लोग, ठीक है। ऐसे क्या हरकत है? चले बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था देवियों सज्जनों? कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? कल सब आए थे 111। एक मिनट, ओके ओके। प्यार बच्चों, ये तो मैंने करवा दिया था, है ना, लेकिन पीछे में कुछ बच्चे थे, है ना। हाँ बच्चों, आपकी बात हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। कोई हैं जो कल नहीं आए थे? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, दुखी मत होइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हाँ आए थे ना कल, बहुत अच्छा। चलिए ओके, कोई बात नहीं बच्चों। अब इस प्रश्न को पढ़िए, पढ़िए बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पढ़िए, पहले पढ़िए, डरिए मत, दाएं दाएं पढ़िए जरा। उधर बैठ जाओ साइड में। अच्छा, लाइट उसका स्विच कौन सा है देखो तो। ना ना ना, ठीक है, अलग कर दिया उसको। प्यार बच्चों, जरा ये प्रश्न को पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, और डरिएगा नहीं, बिल्कुल डरना मना है, ठीक है ना। ए बच्चा लोग पढ़िए जरा, तेजी में पढ़िए। पढ़ लिए क्वेश्चन? हाँ बहुत अच्छा। भाई साहब पढ़ लिए सब लोग? पढ़ लिए बच्चों? ओके। क्या पढ़ा इसमें, क्या लिखा इसने कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है ना। वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से 45 के चलिए तैयार है देख सजनों। भाई साहब सब लोग तैयार? ओके, हो जाइए तैयार सब लोग, ठीक है। ऐसे क्या हरकत है? चले बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था देवियों सज्जनों? कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? कल सब आए थे 111। एक मिनट, ओके ओके। प्यार बच्चों, ये तो मैंने करवा दिया था, है ना, लेकिन पीछे में कुछ बच्चे थे, है ना। हाँ बच्चों, आपकी बात हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। कोई हैं जो कल नहीं आए थे? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, दुखी मत होइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हाँ आए थे ना कल, बहुत अच्छा। चलिए ओके, कोई बात नहीं बच्चों। अब इस प्रश्न को पढ़िए, पढ़िए बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पढ़िए, पहले पढ़िए, डरिए मत, दाएं दाएं पढ़िए जरा।
है? उधर बैठ जाओ साइड में। अच्छा लाइट, उसका स्विच कौन सा है देखो तो। ना 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 ठीक है, अलग कर दिया उसको। प्यारे बच्चों, जरा ये प्रश्न को पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है और डरिएगा नहीं, बिल्कुल डरना मना है, ठीक है ना। ए बच्चा लोग पढ़िए, जरा तेजी में पढ़िए। पढ़ लिए क्वेश्चन? हाँ बहुत अच्छा भाई साहब, पढ़ लिए सब लोग? पढ़ लिए बच्चों? ओके, क्या पढ़ा इसमें, क्या लिखा इसने कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है ना। वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से 45 के चाल से तय करता है और शेष दूरी बस से, किससे बच्चों? शेष दूरी बस से किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। तो इसने पूछा कि बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए, और दूसरा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए, ठीक है ना। बस द्वारा तय की गई दूरी और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। समझ रहे हैं सब लोग? ओके, जरा सा इसको समझिएगा। इससे हम एक तो सिखाएंगे एलिगेशन से, ठीक है ना। डिटेल में हल्का सा बता देंगे जिससे एलिगेशन समझ में आ जाए, और फिर सिखाएंगे शॉर्टकट में कि जल्दी में कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एक एक करके समझिएगा पहले, ठीक है ना। ओके, और शॉर्टकट सबको समझ में आएगा कि बड़ा ही आसान है इसका शॉर्टकट, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। आइए, कहा कि कुछ चलता है ट्रेन से और कुछ चलता है बस से, ठीक है ना। कुछ दूरी तय करता है ट्रेन से और कुछ तय करता है बस से। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके प्यारे बच्चों, ट्रेन का स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का स्पीड क्या है बच्चों? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस का स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखे बच्चों? स्पीड लिखे। क्या लिखे बच्चों? स्पीड लिखे, ठीक। एलिगेशन में पहला का लिखते हैं, दूसरा का लिखते हैं, और बीच में दोनों को मिला कर लिखते हैं। थोड़ी बहुत जानते हैं बात ना, डरिएगा मत। नहीं एलिगेशन आता है तो हम आगे शॉर्टकट भी सिखाएंगे आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, इसी में सिखाएंगे। एलिगेशन क्या करते हैं? पहला लिखते हैं ट्रेन का, दूसरा लिखा बस का, और दोनों को मिलाकर बीच में लिखेंगे। तो आपको मालूम है कि दोनों के मिलाकर 80 किलोमीटर 3 घंटे में तय किया, तो एवरेज हो गया 80/3। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत बच्चों? पूरा दूरी 80 किलोमीटर है और कितने घंटे में तय किया? 3 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 80/3। तो बीच में क्या लिखेंगे बच्चों? 80/3, 80/3। आप चाहें तो फ्रैक्शन में रहने दें, या मैंने कहा भी था कि इसमें 3 से गुना करके फ्रैक्शन खत्म भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन रहने दूं या फ्रैक्शन खत्म कर दूं? खत्म कर दूं। यदि फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो 3 नीचे 3 है ना, तो 3 से सब में गुना करना पड़ेगा। तो यदि फ्रैक्शन हटा दो, 3 से गुना कर दो, सब में कर दो 3 से गुना। 135 135 और 20 तिहाई, और जब इसमें 3 से करें तो कितना हो जाएगा? 80। ओके बच्चों, अब कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। ये हम 3 से गुना क्यों किए बच्चों? वो फ्रैक्शन को हटाने के लिए। जो फ्रैक्शन से डरते हैं लोग कि हमको एलसीएम कैसे लेंगे, माइनस कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके बच्चों, अब बताइए 80 में से 60 गया, 20 बचा, और 135 में से 80 गया, बोलो बच्चों 55। तो रेशियो कितना आ गया बच्चों? 5 चौके 11 बच्चे, यही ना।
तो रेशियो है 4:11। किसका रेशियो है बच्चों? 4:11। 4:11 ये किसका रेशियो है बच्चों? नहीं, ये टाइम का आया रेशियो। किसका रेशियो आया? मैंने आपको एलिगेशन में ये सिखाया था कि जिसका मल्टीपल होता है, जिसका नीचे उसी का रेशियो आता है। जिसका मल्टीपल होता है नीचे में उसी का रेशियो आता है। ये सिखाया था ना। तो प्यारे बच्चों, स्पीड के साथ देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, तो स्पीड के साथ कौन मल्टीपल है? टाइम। स्पीड के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? टाइम। तो स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो जो नीचे रेशियो आएगा ना, किसका आएगा? टाइम का आएगा। किसका आएगा बच्चों? मैंने आपको बहुत सिखाया था, जिसका ऊपर होगा उसी का नीचे होगा, सिखाया था ना। वो जिसका वो मल्टीपल होगा नीचे उसी का रेशियो आएगा। बहुत सारी वार्तालाप मैंने आपको एलिगेशन में किया था, याद है बच्चों? और जिनको नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं, यहां देखिए मैं डिटेल सिखा देता हूं। ये जो रेशियो आता है किसका आता है बच्चों? टाइम का। लेकिन कैसे मालूम, कुछ लोग जो नहीं पढ़े उनको कैसे मालूम कि टाइम का रेशियो होगा? आइए मैं समझाता हूं प्लीज। ये बताइए कि ट्रेन का स्पीड 45 है। कितना स्पीड है? और ये मान लीजिए इसे चला है T1 टाइम तक। कितने टाइम तक चला? T1 टाइम तक चला। कितने टाइम तक बच्चों? T1 टाइम तक। ठीक, तो ट्रेन का स्पीड 45 है और कितने देर तक चला ट्रेन के स्पीड से? T1 टाइम तक। तो स्पीड इंटू टाइम क्या निकल गया बच्चों? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम क्या निकल गया बच्चों? डिस्टेंस। मेरे बात को ध्यान सुनेंगे प्यारे बच्चों, वार्तालाप नहीं। अच्छा, फिर बस का स्पीड क्या है? 20 है। बस का स्पीड क्या बच्चों? 20 है। तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या बच्चों? T2 है। ठीक है ना। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। समझ में आ रहा बच्चों? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। समझ में आया? तो यह है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी और यह है बस द्वारा तय की गई दूरी। समझ में आ रहा है ना? और टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2। क्या लगा बच्चों? T1 प्लस T2। कुल टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2। और टोटल का एवरेज स्पीड क्या है? तो 80/3। तो स्पीड है 80/3। तो स्पीड में टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। स्पीड में किससे गुना करेंगे बच्चों? देखिए बच्चों, टोटल टाइम कितना हुआ? T1 और T2। समझ में आ रहा ना? ट्रेन का टाइम हमने T1 मान लिया और बस का टाइम हमने T2 मान लिया। तो टोटल ट्रैवलिंग का टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। ऐसे दिया तो है 3 घंटे, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेशियो निकालने के सिखाने के लिए। ठीक है ना। तो ट्रेन का टाइम था T1 और बस का टाइम क्या मान लिया? T2। तो टोटल टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2। ठीक है ना। तो टाइम हो गया T1 प्लस T2। और एवरेज स्पीड क्या बच्चों? एवरेज स्पीड कितना है? 80/3। क्योंकि टोटल 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया, तो एवरेज आ गया 80/3, 80/3। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, ये हो ट्रेन का टाइम, ये हो गया बस का टाइम, से गुना कर दिया स्पीड में। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, दोनों मिलाकर टोटल तय की गई दूरी, और ये दूरी इस टोटल दूरी के बराबर है। ये दूरी ये टोटल दूरी के बराबर है। यस और नो देवी और सजनों? समझ में आ रहा सबको? ये भी ट्रेन और बस का दूरी है और ये भी टोटल दूरी है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों? बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब ये 3 से गुना कर दो सब में। 45 तिहाई 100, 135, और ये 20 तिहाई 60, और यहां 80 T1, यहां 80 T2। तो 135 में से 80 माइनस करो, क्या बचेगा? 55 T1, और यहां 80 में से 60 माइनस करो, 20 T2, 5 चौके 11 5। तो T1 और T2 का रेशियो, इसको उधर ले जाओ और 11 उधर ले जाओ, 4:11।
प्यारे बच्चों T2 उधर जाएगा और 11 इधर आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:11। प्यारे बच्चों किसका रेशियो निकला प्यारे बच्चों? टाइम का, ठीक। और जो यहां हम निकाले थे वो भी टाइम का ही है। समझ में आया? बस समझाने के लिए मैंने डिटेल में सिखाया, ठीक है ना, जरूरत नहीं है। और मैं अभी शॉर्टकट सिखाऊंगा ना, वो तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आराम आराम से बच्चों। तो हमने सिखाया कि ये जो रेशियो निकलता है एलिगेशन से, वो किसका रेशियो निकलता है? टाइम का। याद रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे जिनको एलिगेशन आता है वो एलिगेशन से धाई धाई मारेंगे। कैसे मारेंगे? ट्रेन का स्पीड, बस का स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज बीच में लिखेंगे, जो एलिगेशन पढ़ेंगे पता है ना, ट्रेन का स्पीड, बस का स्पीड, एवरेज स्पीड, धाई धाई माइनस करेंगे, रेशियो आ जाएगा टाइम का। किसका आ जाएगा? टाइम का। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, अब हमसे पूछा कि बस द्वारा तय की गई दूरी, कोई दिक्कत है क्या? बफरिंग हो रहा था, कोई बात नहीं है ना, वो डाल दीजिएगा, वीडियो भी रिकॉर्डिंग तो हुआ होगा ना, है ना, बच्चे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए बच्चों, अभी थोड़ा सा जो बफरिंग हो रहा था, जो बच्चे नहीं देख पाए वो प्लीज ध्यान सुनिए सब लोग। यही था, ट्रेन का स्पीड 45, बस का स्पीड 20 और 80 किलोमीटर 3 घंटे में तय किया, तो एवरेज स्पीड 80/3। ओके बच्चों, बीच में लिखेंगे एलिगेशन में एवरेज नीचे। अभी फ्रैक्शन हटाने के 3 से, नीचे 3 था ना, 3 से गुना कर दिया तो 135, 20 30 60, और जब यहां 3 से गुना करें तो 80, और जो माइनस करके जो आएगा प्यारे बच्चों वो टाइम का रेशियो, ठीक है ना। अब सुनिए, ये सब मत देखिएगा, ये सब देखना बेकार है, बस ये इससे दिखा रहा था कि देखो टाइम का रेशियो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? डिस्टेंस के स्पीड की टाइम कौन होता है? स्पीड के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 3 चीजें होते हैं, कौन सा होता है? स्पीड के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, क्या? टाइम। याद रहेगा ना। तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जो उसके साथ गुना होता है, नीचे में उसी का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई है तो टाइम का रेशियो। समझ में आया? ओके प्यारे बच्चों, अब 3 घंटे में, कितने घंटे में? 3 घंटे में बस से कितना चला होगा? 11/15। बोल 15 की 14, कितना? 15 ना। ओके, ये समझ में आया? 3 घंटे को इस रेशियो में डिवाइड करो तो बस से कितना चला? 11/15। ये समझ में आया? और ट्रेन से कितना चला? 3 घंटे में कितना चला बताओ? 4/, ये निकालने आता ना बच्चों, जैसे आपको निकालना है किसका? बस का निकालना तो ऊपर 11 लिखेंगे, ट्रेन का निकालना तो ऊपर में 4 लिखेंगे, ठीक है ना। और नीचे में सबको जोड़ के लिखेंगे 15, ठीक है ना। और टोटल टाइम था 3 घंटे, तो 3 को हम इस रेशियो में बांटे हैं, 3 का ट्रेन का 4/15 और बस का 3 का 11/15, ठीक है ना। ये टाइम है। और टाइम में बस का स्पीड क्या बच्चों? बताइए ना, बस का स्पीड क्या बच्चों? तो देखिए ये है टाइम, ये है स्पीड, तो स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा? तो देख काट दिए, 3 5 5 चौके और 44 किलोमीटर बस से चला। और यदि आपको निकालना है ट्रेन का, तो ट्रेन का टाइम कितना बच्चों? 3 घंटे में ट्रेन का टाइम कितना बताइए? 4/15। और उसका स्पीड कितना है बताइए? 45। तो ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। 3 घंटे में कितना चला? इतना चला, तो स्पीड इंटू टाइम। 15 3 45, कितना हो गया बच्चों? 36। तो ट्रेन से चला 36 किलोमीटर। ये बड़ा सा गड़बड़ है, जो एलिगेशन पढ़े उन्हीं को समझ में आएगा, ठीक है ना। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम अलग एकदम शॉर्टकट दवाई बताते हैं, और बड़ा जल्दी बनाने वाला। तो जिन बच्चों को एलिगेशन के बारे में ज्ञान कम है तो कृपया करके ज्यादा दिमाग पे जोड़ न दें, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना?
ओके ओके, 3 से मल्टीप्लाई। देखो ये किसका रेशियो है? यदि मान लीजिए पैसा बांटना होता, इस रेशियो में पैसा बांटना होता और कुल पैसा 3000 होता, तो कैसे बांटते आप? कैसे? 4 बटा में 11 गुने 3000 लिखते हैं ना, है? 3 बटा में 15 बटा में 3 बटा में 4 है ना, 4 बटा में 15 गुने 3000 लिखते हैं ना, इसे सिखाया था ना बांटने के लिए। तो समय 3 घंटा दिया, उसको बांटना है इस रेशियो में, नहीं समझे? जो समय दिया है 3 घंटे, समय कितना दिया बच्चों? उसको किस रेशियो में बांटेंगे? इस रेशियो में। तो ट्रेन का निकालना है टाइम, तो 3 घंटे का ट्रेन कितना है? 4/15। और बस का टाइम निकालना हो बच्चों, तो कैसे निकालेंगे? 3 घंटे में बस से कितना चला? 11 बटा में 15, ये चला बस से। समझ में आया? ये टाइम निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों? टाइम। और टाइम निकाल के उसके स्पीड से क्या कर दिया? गुना। स्पीड से क्या कर दिया? गुना कर दिया। आ गया। समझ में आया जय सजनों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? जो एलिगेशन पढ़े वो बना लेंगे बच्चों। स्पीड और उसका टाइम निकाल लिया, ठीक है? स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ गया। आसान है, जो एलिगेशन पढ़े उनके लिए बड़ा आसान है, ठीक है? कोई दिक्कत? लेकिन हमें तो इससे भी आसान बनाना है, देखना चाहते हैं। और ये सबके लिए, जो नहीं भी पढ़े हैं एलिगेशन, उन सब को समझ में आएगा, ठीक? उसमें तो हम कह सकते हैं कि 1-2%, 10% नहीं भी आ सकता, जो नहीं पढ़े हैं एलिगेशन, लेकिन ये सबको आएगा। प्लीज एक बार ध्यान सुनिएगा। और शॉर्टकट में बच्चों एक खासियत है कि ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाएंगे तो चला जाएगा भाई, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। सब लोग तैयार है बच्चों? आइए प्यारे बच्चों, वार्तालाप नहीं, जैसा मुझे क्वेश्चन बताइएगा आप। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। वह ट्रेन से 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है और बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से तय करता है, यही ना? तो हमसे पूछा कि ट्रेन से कितना चला और बस से कितना चला। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में सही लिखा हूं? यही था ना? एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है 45 के स्पीड से, और जो बच गया शेष दूरी वो बस से तय करता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ही था ना? तो ट्रेन से कितना चला और बस से कितना चला, ठीक है? मैं अभी आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखाऊंगा, 2 तरीके से, ठीक है ना? आप एक एक करके सुनिएगा, ठीक है ना? प्यारे बच्चों, वार्तालाप नहीं और बदमाशी तो बिल्कुल नहीं। यहां देखिए ध्यान से। माना कि कुल दूरी वह 45 के चाल से तय करता। मानो कि ट्रेन का स्पीड तो 45 है ही, बस का भी स्पीड 45 होता। क्या मान लिया बच्चों? ट्रेन का तो स्पीड 45 है ही, ट्रेन का स्पीड कितना बच्चों? 45। माना कि बस का भी 45 होता। ऐसे कैसे मान ले? बस का तो 20 ही था, मान लेते हैं, देखते हैं मान के। ये जो भेदभाव अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रेन का स्पीड ज्यादा बस का कम, ये भेदभाव को मिटाने के लिए हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना? आप समझिएगा और जो हम बोलेंगे वो मन में बोलिएगा और सही जवाब दीजिएगा, ठीक? माना कि दोनों दूरी 45 के चाल से तय करता, दोनों दूरी मतलब बस वाला भी और ट्रेन वाला दोनों भी, ठीक है ना? दोनों दूरी 45 के चाल से चलता। ए भाई, दोनों दूरी 45 के चाल से तय करेगा, 45 के स्पीड से, तो 3 घंटे में कितना चलेगा? 135 चलेगा। नहीं समझे? यदि माना कि वो 45 के स्पीड से चलता तो 3 घंटे चला है बच्चों, तो 3 घंटे में कितना चल देता? अरे बोलते का नहीं, 3 घंटे में कितना चल देता? लेकिन हमने तो सुना कि 80 ही चलना था। ज्यादा हो गया क्या?
ये फीलिंग हो रहा ज्यादा हो गया। चलना तो 80 था और चल दिया 135। कितना ज्यादा चल दिया बच्चों? 55 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दिया। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 55 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दिया, 55 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दिया। समझ में आया? ध्यान सुनिएगा प्लीज। क्यों चला 55 एक्स्ट्रा? क्योंकि मैंने बस का स्पीड बढ़ा दिया। समझ में आ रहा ना? एक्चुअली बस का स्पीड 20 ही था और बस का भी मैंने 45 ही कर दिया। नहीं समझ में आ रहा बात? सुनिएगा ध्यान से, वार्तालाप नहीं, कान खोल के भाई। बस का स्पीड 20 था, ए भाई साहब, बस का स्पीड 20 था और बस का स्पीड मैंने क्या कर दिया? ट्रेन का तो 45 था ही पहले से, वो तो अपना चला ही होगा, लेकिन बस का स्पीड 20 था और कर दिया कितना? बढ़ा दिया। समझ में आया? बस का स्पीड 20 था और कर दिया कितना? बढ़ाया। मतलब बस वाले भाई ध्यान सुनिएगा जरा, बस का स्पीड 25 बढ़ा दिया और 25 बढ़ाने से मतलब 25 स्पीड है तो कितना चल लिया? 55। वो जो स्पीड बढ़ाया इसी से 55 चला ना, तो स्पीड बढ़ा है 25। कितना बढ़ा है? तो 25 चाल, किसका चाल 25 बढ़ा है? बस का। किसका बढ़ा है? तो बस का चाल यदि 25 चलेगा, 25 के चाल से चलेगा तो 55 चलेगा। 25 की चाल है ना, 25 बढ़ गया मतलब 25 के चाल से वो 55 एक्स्ट्रा चला। तो 25 बढ़ा है, 25 के चाल से 55 चला, 25 के चाल से 25 के चाल से। तो बस वाले भाई साहब का ओरिजिनल चाल क्या है? तो 20 के चाल से चले। किसके चाल से? 20 के चाल से चले बच्चों, 20 के चाल से चले तो कितना चलेगा? बस का आ गया 40 किलोमीटर। आराम आराम से भाई साहब, आराम आराम से भाई साहब। क्या आपको तकलीफ हुआ? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ओके बच्चों, है ना? बस का स्पीड 20 था बच्चों और हमने कर दिया था 45, तो 25 बढ़ा दिया था ना, और वो 25 बढ़ने के कारण से 55 ज्यादा हो गया दूरी। समझ में आ रहा ना? दूरी तो 80 ही चलना था और 55 ज्यादा हो गया। समझ में आया? तो 25 के चाल से 55 चला है तो 20 उसका चाल है, तो 20 के चाल से कितना चलेगा? 44। तो किसका निकला ये? बस का। प्यारे बच्चों, बस का दूरी है इतना, और यदि ट्रेन का निकालने कहे तो 80 में से 44 माइनस कर दो, 36 बच जाएगा। समझ में आया? आगे बच्चों, अच्छा चलो ऐसे नहीं है, ऐसे बनाओ, गोली मारो इसको, मार दे। आइए भाई साहब, छोड़ दीजिए, मार दिया। रुक तो जाओ। प्यारे बच्चों अब सुनिए, माना कि टोटल दूरी हम 20 के चाल से चलते। कैसे? देखो बच्चों, जब आप ट्रेन का स्पीड लोगे तो बस का स्पीड आएगा, और बस का लोगे तो ट्रेन का आ जाएगा। अब एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, हम तो दोनों पूछते हैं ना, एग्जाम थोड़ी हो रहा है कि नहीं। एग्जाम में या तो बस का पूछेगा तो ट्रेन का पूछेगा, ठीक? तो यदि बस पूछेगा तो ट्रेन का लेना, और ट्रेन पूछेगा तो आइए। ए भाई सुनिए सुनिए सुनिए, माना कि टोटल दूरी वो 20 के चाल से चलता। कौन से चाल से? माना कि टोटल दूरी 20 के चाल से, 20 किसका चाल है? बस का। तो बस का जो चाल है उसी चाल से चलता। किस चाल से चलता? बस के चाल से। ठीक है बच्चों, माना कि टोटल दूरी 20 के चाल से चलता तो 3 घंटे में कितना चलता? अरे 60 ही चल पाया। चलना तो 80 था। नहीं समझ बच्चों? अरे 20 के चाल से 3 घंटे में कितना चला बच्चों? अरे 20 का चाल होता तो 3 घंटे में कितना चलता? 60 चलता। लेकिन चलना कितना था उसको? तो
तो कितना कम चला प्यारे बच्चों? 20 किलोमीटर कम कम चला, कम चला। बोलो हाँ या ना? कितना कम चला बच्चों? 20। कम क्यों चला प्यारे बच्चों? अच्छा, ट्रेन का चाल 45 था क्या? और इसमें लिया कितना? 20 ही लिया। बस का तो 20 था ही, उसका लेना क्या था? तो वहीं 20। हमने ट्रेन का कम लिया चाल, कि उसका चाल 45 था, हमने 20 लिया। समझ में आ रहा है ना? तो बस ट्रेन का कितना कम लिया बच्चों? ट्रेन का कितना चाल कम लिया? ट्रेन का चाल हमने कम लिया, 25 कम लिया। बोलो हाँ या ना? ट्रेन का चाल कितना कम लिया? तो इसी कारण से दूरी कम हो गया ना, कम लिया इसी तो कम हो गया। मतलब 25 कम करने से 20 कम हो गया, यही ना? मतलब ट्रेन जो है 25 के चाल से 20 चलती होगी, इसका मतलब इसीलिए 20 कम चली। 25 कम कर दे इसलिए 20 कम चली। समझ में आया ना? तो 25 के चाल से ट्रेन चलती है 20, तो उसका ओरिजिनल क्या है? तो अपना 45 के चाल से चलती है तो कितना चली होगी? जब 25 के चाल से 20 चलती है। समझ में आ रहा बच्चों? किस चाल चलती बच्चों? आप सभी समझ पा रहे हैं प्यारे प्यारे भाई बंधु? आप बोलते क्यों नहीं है जी? 25 चाल कम कर दिया, इसलिए दूरी 20 कम हो गया। तो 25 के चाल से कितना चला? 20। तो ओरिजिनल कितना उसका? तो 45 के चाल से कितना चलेगा? ए भैया जी, अरे 45 का बता दो जी। 45 का 9 पचे 5 पचे 5 चौके 9 चौके, ये आगे ट्रेन है 36। तो ट्रेन से चला 36 और बस का कहे तो 80 में 36 गया 44। ले एग्जाम में तो कोई एक ही पूछेगा, और यदि ट्रेन का पूछेगा तो हम बस से निकालेंगे, बस का पूछेगा तो हम ट्रेन से निकालेंगे। यस और नो? समझ में आया? बस लेंगे तो समझो डिफरेंस आएगा ट्रेन वाला, ट्रेन लेंगे तो बस का डिफरेंस आएगा। यस और नो? समझ में आया बच्चों? पक्का? हार्ड लगा? काहे को हार्ड रे बाबा? धाए धाए चले, तुमको जैसे निकालना निकालो, ट्रेन से निकालो, बस से निकालो, बस तरीका दोनों समझ लो कि ज्यादा चाल से चलेंगे तो ज्यादा दूरी तय करेगा, कम से करेंगे तो कम दूरी तय करेगा। जितना कम करेगा वो देख लेंगे, जितना ज्यादा तय करेगा देख लेंगे। ठीक है ना? ये आपके लिए है बच्चों। प्यारे बच्चों, धाए धाए प्यारे प्यारे भाई बंधु, देवी और सजनों, प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अरे आ रहा है, रास्ते में है। आगे बच्चों, ये नहीं आया, ये अभी हल्ला कर रहा है। ये आया, नोट करना है पिछला वाला, तो फिर नोट करो ना। मना किसने किया था? नोट करो 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 करो। नहीं तो आ गया था, अपने आप बना लेता। प्यारे बच्चों, आगे चले बच्चों, आइए। ये सबका बन गया। अगला क्वेश्चन, कैसे बताओ? कौन सा कट? ओके प्यारे बच्चे, तैयार हैं? देवी और सजनों, ध्यान सुनिए, वार्तालाप नहीं। ये बताओ, चलना कितना दूरी है? 285। कितने घंटे में? 6 घंटे में। ठीक है ना?
चलना, ए भाई साहब, चलना है 285। कितना चलना है? 285। कितने घंटे में? 6 घंटे में। कितने घंटे में? 6 घंटे में। यस और नो? ओके। वह कुछ दूरी चला है 40 के स्पीड से बस से, और से चला ट्रेन से 55। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, 40 से निकालू या 55 से निकालू? 40 से। अच्छा, मैं दोनों से निकाल दूं तो मुंह बंद कर बैठते पहले। देखो ध्यान से, देखो यहां देखो बच्चों, माना कि हम बस से चलते हैं, किससे? टोटल दूरी 40 से तय करते हैं। माना कि टोटल दूरी हम कैसे चले? ए प्यारे भाई बंधु, हमने टोटल दूरी कैसे चले बच्चों? 40 से। तो टोटल दूरी हम जब 40 से चलेंगे प्यारे बच्चों, टोटल दूरी कैसे चलेंगे बच्चों? 40 से। यदि हम टोटल दूरी 40 से तय करेंगे 6 घंटे, तो कितना चलते हैं बताओ? 240। टोटल दूरी हम 40 से चले। ए प्यारे भाई बंधु, माना कि हम टोटल दूरी 40 से चले, किससे चले? तो 6 घंटे में कितने चलेंगे बच्चों? समझ में आ रहा ना? और चलना कितना था बच्चों? अरे ये तो कम ही चल पाया लगता है। कितना कम चला? कितना कम चला? अरे कम काहे चला भाई? नहीं, बस का स्पीड 40 था, लेकिन ट्रेन का तो 55 था, और ट्रेन वाले का 15 कम लिया, और वो 15 चाल कम करने से तो कम हो गया। ओ माय गॉड, 15 चाल हम ट्रेन का कम लिए। किसका कम लिया? और वही ट्रेन जो है पंचर लगा दिया 45 किलोमीटर का, मतलब कम चला, 45 किलोमीटर कम चला। वही 15 कम करने से 45 कम चला। ये सुनना, तो ट्रेन भाई साहब 15 के चाल से 45 चलते हैं, तो 55 के चाल, राइट क्या दिया हुआ चाल? 55 है ना? तो 55 के चाल से कितना चलेगा? 45 बटा में 15 गुने 55, 15 तिहाई 100। ये किसका आया बच्चों? ट्रेन का आ गया। समझ में आया? और 285 में से 165 माइनस कर दो, बस का भी आ जाएगा 100। देखा? आया, और मजा भी आया होगा। ओके, यदि ऐसे नहीं बनाना हो, ट्रेन चलाना है तो ट्रेन से बना लो। आज देखो, माना कि टोटल दूरी 55 से तय करता। कैसे बच्चों? मान लो टोटल 55 से चलता, ट्रेन के ही चाल से चलता 55 के चाल से, तो 6 घंटे में कितना चल देता? 330 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों? माना कि टोटल दूरी, माना कि 55 के चाल से तय करता, तो 6 घंटे में कितना चल देता? अरे ये तो ज्यादा चला दिया। चलना तो 285 ही था। चलना कितना था बच्चों? चलना तो 285 ही था, और चला कितना? 330। चलना कितना था? 285। होश में चल कितना दिया? 330। कितना ज्यादा तय किया? 45 ज्यादा तय किया। ए प्यारे बच्चों, कितना ज्यादा तय कर लिया? क्यों 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 ज्यादा क्यों? क्योंकि बस का चाल 40 था, और उसको ही मैंने कर दिया 55। तो बस का चाल कितना बढ़ा दिया? बस का चाल 40 था, मैं उसको भी कर दिया 55। तो कितना बढ़ा दिया? तो 15 बढ़ा दिया। तो 15 बढ़ाने से 45 बढ़ गया। 15 बढ़ाने से 45 दूरी चला है, दूरी 45 बढ़ गया। तो 15 के चाल से 45 चलेगा, तो उसका अपना चाल क्या? बस का तो 40। बस का चाल क्या है? 40। तो 40 के स्पीड से कितना चलेगा प्यारे बच्चों? 15 × 45 4 × 12 120। किसका है बच्चों? तो बस का आ गया 120 किलोमीटर। यस और नो देवी और सजनों?
प्यारे बच्चों यस और नो, बोलो भैया यस और नो। तो ट्रेन की चाल क्या होगा, दूरी कितना होगा, 165। प्यारे बच्चों हाँ या ना, हार्ड लगा भाई, एलिगेशन से बनाओगे, क्या बात करते हो। और देखो बस का है 40, ट्रेन का है 55, 285 है ना। 6 घंटे में 6 से गुना कर दो, सब में 6 से कर दो। यहां जाए 200, यहां 300 और यहां 200, तो यहां से माइनस करो बच्चों 45, और यहां भी कितना आएगा। तो समय का रेशियो 1:, टाइम का रेशियो मतलब 6 घंटे को 1:1 में बांटो। 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा। तो बस का चाल है 40, तो 3 घंटा में 100, और ट्रेन का चाल है 55, तो 3 घंटा में 100। लो भैया इससे भी आ गया आंसर, समझ में आया बच्चों, एलिगेशन से भी आ गया। ओ माय गॉड, दोनों आसान है ना, कोई दिक्कत बच्चों। क्या कुछ बोले थे भाई साहब। टी वाला ही तो है, देखो ये टी वाला, देखो टी लिख दिया, टी वाला हीरो बनता है। ये देखो भाई साहब बताएंगे, इसका ध्यान है, मैं यहीं पर हूं, जरा बताइए भाई साहब। अरे वाह, हाँ वाह वाह, क्या बात है। सब लोग बनाइए बच्चों, वो भाई साहब को छोड़ दीजिए, वो पीछे बना रखे हैं ये भाई साहब। बनाइए प्यारे बच्चों, आया दिमाग लगाया, आ रहा बच्चों। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सबका आ गया। सभी बच्चों का आ गया, सभी बच्चों का क्या आ गया। है 100 वाला ऐसा हमने बहुत करवाया, वर्ड्स फॉर्म में भी करवाया है, एलिगेशन में भी और करवाया था, याद है। एलिगेशन में नहीं कहा था वो खरगोश वाला, मुर्गी वाला, पैसा वाला, बॉयज और गर्ल्स दिया था ना, वैसे ही है, ठीक है ना, याद आ रहा है ना। चलो आ गया होगा, चलें प्यारे बच्चों। कैसे बताऊं, बस से, ट्रेन से, एलिगेशन से, बोलो। ओके, देखो बच्चों, अब थोड़ा सा हल्ला गुला कम। कितना दूरी तय करना है बच्चों, कितना दूरी तय करना है बच्चों, 170। कितने घंटे बच्चों, और रेलगाड़ी से कैसे, और बस से कैसे, 50। ठीक है बच्चों, एक काम करो, सबको ट्रेन के स्पीड से चला दो,
चला दूं? ट्रेन का स्पीड क्या है बच्चों? ट्रेन का स्पीड क्या है बच्चों? तो 2 घंटे में ट्रेन के स्पीड से कितना चलेगा बच्चों? प्यारे बच्चों, यस नो? समझ में आ रहा है सजनों? लेकिन हमको चलना कितना था? अरे जितना चलना था उससे ज्यादा चल दिए। कितना ज्यादा चल दिए? 70 एक्स्ट्रा चल दिए। कितना 30 एक्स्ट्रा चल दिए। कितना? 30 एक्स्ट्रा चल दिए। कितना एक्स्ट्रा बच्चों? अच्छा, एक्स्ट्रा क्यों चल दिए? अच्छा, अरे बस का तो स्पीड 50 ही था और बस को कर दिया 100, तो कितना बढ़ा दिया बस का स्पीड? मतलब 50 बढ़ाने से 30 चला। ये कौन है? बस का है ना? तो वही आंसर ही है, क्योंकि नहीं समझे, 50 के चाल से 30 चला तो 50 के चाल से कितना? तो वही ना आ जाएगा। काट के दिखाओ, काट के, रुको रुको, काट के दिखा दो। नीचे 50, ऊपर 50, कट गया, खाली 30। इसमें तो 50 ही आ ही गया था, मैं फालतू में ये किया है ना। ओके, और ट्रेन का निकालने का है तो 170 में से 30 माइनस करो, 100। बोलो हाँ या ना? अब उसको आप चाहो तो 50 से भी चला सकते हो। प्यारे बच्चों, अरे ध्यान से सुना करो यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसीने छूट जाते हैं इसको बनाने में। नर्सरी लेवल का क्वेश्चन। 50 के स्पीड से 2 घंटे में कितना चलेगा? अरे मानो कि 50 के स्पीड से चला तो 2 घंटे में कितना चलेगा? बोलो बच्चों, बोलो। 100 चलेगा। लेकिन हम तो सुने 170 चला है। लेकिन 70 इसका मतलब कम चल दिया। 70, अरे कम क्यों चला प्यारे बच्चों? क्योंकि हमने ट्रेन का स्पीड 50 ही लिया, उसका स्पीड तो 100 था और लिया कितना? 50। तो कम कितना लिया? तो 50 कम लिया, इसलिए 70 कम हो गया दूरी। बोलो हाँ या ना? तो बस ट्रेन जो है, ट्रेन 50 के स्पीड से 70 चलती है, तो 100 के स्पीड से कितना चली होगी? बोलो बोलो। अरे 100 के स्पीड से कितना चली बताओ ना। तो ये आ गया ट्रेन का। और बस का पूछे तो 170 में से 140 माइनस कर दो। समझ में आया बच्चों? क्या आपको तकलीफ है? एलिगेशन से भी बनाने का मन है तो ऐसे, ट्रेन का 100, बस का 50 और 170 किलोमीटर 2 घंटे में कितना? 85। यही ना? ओके प्यारे बच्चों, बोलो ना जी। अरे इसे मुंह क्या बना रहा है? बताओ आंसर क्या है? 30। बोलो, माइनस करो। सबको सांप सूंघ लेता है। यहां 15, 7 और 3। ये किसका रेशियो है? ये किसका है भाई साहब? टाइम का। अब हम किसी का निकाल देता हूं, एक का। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना बस की दूरी, तो बस का चाल कितना है? 50। और 2 घंटे में, कितने घंटे में? 2 घंटे में बस का समय कितना है? 2 घंटे में बस का समय, बस का समय है 3 में, तो ये काट दो प्यारे बच्चों, 30 किलोमीटर आ जाएगा। और ट्रेन का निकालना हो प्यारे बच्चों, तो ट्रेन का चाल क्या है? 100। माइनस तो कर ही सकते हो, लेकिन मान लो ट्रेन का ही निकालना होता तो उसका ट्रेन का चाल क्या है? 100। और 2 घंटे में ट्रेन का टाइम कितना होगा? 7 में, तो 7 दूनी 14 और 10, 140। बूझे कि नहीं? बुझ गए बच्चों? ओके, क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों बना सकते हैं। ओके, आ रहा बच्चों? अरे यदि ऐसे ना आए तो कहूँ ऐसे तो आ ही रहा होगा। चले, चलो। अच्छा सुनो, एक मिनट रुको। अब यहां से नया टाइप है, फिर से दिमाग कंट्रोल करो और फिर से लग जाओ। दिमाग को शांत करके देखिए ध्यान से, फटाफट।
हाँ अलग है तो पढ़िए ना, एक बार पढ़िए, एक बार कम से कम पढ़ तो लीजिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु, धाए धाए पढ़ लीजिए। तो बनाओ, जल्दी बना दीजिए। मुझे होने में पढ़ लिया था, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं बना दूं। ओके प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं प्यारे बच्चों? आइए, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों? ए भाई साहब वार्तालाप तो नहीं कर रहे हैं? यहां देखिए ध्यान से, वार्तालाप नहीं। प्यारे बच्चों, हमेशा पहला क्वेश्चन समझने में पूरा जी जान लगा देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ जाएंगे उसके बाद तो उछल कूद भी करें काम चलेगा, है ना। लेकिन पहले समझिएगा कंसंट्रेट करके, ठीक है ना। तैयार हैं बच्चों? ओके, सभी लोग तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। तैयार हैं? ओके बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। कहा एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी, ए प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 480 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। प्यारे बच्चों यह सुनो, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी, समझिएगा, 6 घंटे में तय करता है। ओके बच्चों, वह कुछ दूरी बाय एयर और रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेन से तय करता है। ठीक, 480 का 480 हवाई जहाज से तय नहीं किया, कुछ हवाई जहाज से, कुछ बाय एयर और रिमेनिंग बाय ट्रेन। समझ में आया? प्यारे बच्चों बदमाशी न कर ध्यान समझिएगा, आपको दिक्कत होगा बच्चों, दूसरे का नहीं। यहां देखिए बच्चों, तो हमने कहा 480 किलोमीटर में से कुछ दूरी हवाई जहाज से और शेष दूरी ट्रेन से तय किया। समझ में आया? तो इसका मतलब 6 घंटे में कुछ हवाई जहाज में सफर किया होगा, कुछ ट्रेन में तय किया होगा। समझ में आ रहा ना? तो 6 घंटे का 2 पार्ट है। समझ में आ रहा बच्चों? 6 घंटे का 2 पार्ट है, कुछ हवाई जहाज और शेष ट्रेन। समझ में आ रहा बच्चों? कोई दिक्कत मेरे भाई बंधु को? समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? ओके ना? ओके, यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं रहा, ठीक है। 480 किलोमीटर हवाई जहाज ट्रेन से, 6 घंटे कुछ ट्रेन से कुछ हवाई जहाज से, यही था ना क्वेश्चन? ओके, पहले जो उसने सफर किया था उसमें कुछ हवाई जहाज से और कुछ बाय एयर और बाय ट्रेन, यही था बच्चों ना। अब यहां से कहता है, क्वेश्चन में बदलाव है, यहां से कहता है यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करता, दोनों दूरी कैसे तय करता? हवाई जहाज से तय करता। समझ में आया? यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करता, इफ इट ट्रेवल बोथ डिस्टेंस बाय एयर, ठीक है ना। यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से, मतलब पहले तो हवाई जहाज से चला ही था, ये भी हवाई जहाज से चलता, इतना दूर तो हवाई जहाज से पहले भी ट्रेवल किया था, ये भी हवाई जहाज से ही ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला दूरी भी और ये वाला, दोनों दूरी, इतना तो पहले भी ट्रेवल किया था, अभी भी करेगा, और ये जो है ये भी हवाई जहाज से ही तय करेगा। ठीक है बच्चों? ओके दिल सजनों, है बच्चों? अब मेरे बात को समझिएगा, चश्मा और मत देखिए चश्मा बन गया, क्वेश्चन समझिएगा। ठीक, अब ये भी बाय एयर
और ये भी बाई एयर। चश्मा में दिख रहा है एयर लिखा हुआ, यहां देखिए भाई साहब, नंबर चेक हो रहा है इसका, देखो भाई साहब, बड़े बड़े दिख रहे हैं, मतलब सही है ये चश्मा, है ना? देखो, हाँ, मतलब आपका आंख सही है, दिख रहा है तो, है ना? देखिए, यहां देखिए बच्चों, अब जरा सा ध्यान से, जब जितना रिलैक्स दिमाग को करना कर लीजिए, तभी समझ में आएगा बच्चों। देखिए, कहा कि यदि वह दोनों दूरी एकदम, जितना जैसे आपने हल्ला किया वैसे ही दिमाग को फिर तुम कंसंट्रेट भी करना सीखिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, दोबारा रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है दिमाग को। यहां देखिए प्लीज, दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करता, दोनों, इधर वाला भी और इधर वाला भी, ठीक है ना? तो उसे ट्रेन से सफर करने में जितना टाइम लगता था, ट्रेन के सफर करने में लिए गए समय का 3/4 भाग बचा लेता, क्योंकि बचत तो यहीं से होना है, बचत यहीं से। क्यों? क्योंकि यहां तो पहले भी हवाई जहाज से आता था और अभी भी हवाई जहाज से जा रहा है। बचत हमारा ट्रेन के टाइम में था, उसमें बचत होगा, नहीं समझे? यहां से तो आप जाते थे हवाई जहाज से, समझ में आ रहा ना? इतने दूर आपको ट्रेन से चलते थे, अब वो दूरी तय करेंगे हवाई जहाज से, तो समय का जब बचत होगा इतने ही दूर में होना है, ठीक है ना? क्योंकि पहले भी तो हवाई जहाज से आते थे और अभी भी हवाई जहाज से, लेकिन जो दूरी आपने ट्रेन से तय किया वो दूरी अब हवाई जहाज से, समझ में आ रहा ना? तो इसने कहा कि जो ट्रेन से जो टाइम लगता था, ट्रेन से सफर करने में जितना टाइम लगता था उसका 3/4 सेव कर लेता है। मतलब ट्रेन के टाइम टी है, क्या मान लिया? टी फॉर ट्रेन। तो ट्रेन का टाइम टी लगता था, पहले कितना लगता था? शुरुआत में ये दूरी को तय करने में ट्रेन को टी टाइम लगता था और उस टाइम का 3/4 सेव कर लिया। कौन? हवाई जहाज से चलने के कारण, ठीक? तो ट्रेन का टाइम का 3/4 सेव किया और सेव करने के कारण वह घर कितना जल्दी पहुंचा? 3 घंटे जल्दी पहुंचा। समझ में आ रहा है? मतलब ट्रेन के सफर का 3/4 सेव किया और वही सेविंग 3 घंटे के बराबर है। जो हम टाइम बचाएं वही तो जल्दी पहुंचाएगा मुझे। समझ में आया? तो ट्रेन से सफर करने में जितना टाइम लगा उसका 3/4 हमने सेव कर लिया और ये जो सेविंग है वो 3 घंटे के बराबर है, क्योंकि हम 3 घंटे आज घर जल्दी पहुंच गए। समझ में आ रहा ना? तो 3 घंटे हम घर जल्दी पहुंच गए, मतलब 3 घंटे का हमने सेव कर लिया, यही ना? हम कहे आज हम 10 मिनट जल्दी घर पहुंच गए, मतलब 10 मिनट का हमने बचत कर लिया। अरे 10 मिनट हम जल्दी घर पहुंच गए, इसका मतलब हम 10 मिनट का बचत कर लिए। समझ में आया? आप बोले अरे आज तुम जल्दी आ गया क्लास, बोले क्या करें ऑटो से आ गए, 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो 10 मिनट जल्दी पहुंच गए, 10 मिनट का बचत कर लिया, यही ना? टाइम जो हम चलने में लगाते थे 10 मिनट बच गया समय। समझ में आया बच्चों? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना? तो ट्रेन में जितना भी टाइम लगता था तो हमने माना कि ट्रेन में टी टाइम लगता था, ठीक है? और टी टाइम का 3/4 सेव करेगा और 3/4 जो सेव करेगा वो सेविंग 3 घंटे मुझे जल्दी घर पहुंचाएगा। तो यहाँ का जो सेविंग होगा बच्चों, और ये जो टाइम यहाँ बचेगा वही मुझे जल्दी पहुंचाएगा, ठीक है? और वो जल्दी हमें दिया है 3 घंटा। इसका 3 से 3 कट गया तो टी बराबर कितना? 4 गुना कर दो, 4 घंटा। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ट्रेन से सफर करने में 4 घंटे लगते थे। ट्रेन का टाइम हमने टी माना था, क्या माना था? टी। तो ट्रेन का टाइम टी था, टी का 3/4 सेव किया और 3/4 सेव किया वो किसके बराबर हुआ? 3 घंटे के बराबर हुआ। तो 3 से 3 कट गया तो ट्रेन का टाइम कितना आ गया? 4। मतलब 6 घंटे में हम 4 घंटे पहले ट्रेन से चलते थे, 6 घंटे में 4 घंटा हम ट्रेन से चले हैं। समझ में आया? तो हवाई जहाज से कितने घंटे चले हैं? 2 घंटे। प्यारे बच्चों क्या आप समझ पा रहे हैं?
ट्रेन का टाइम का 3, जितना भी टाइम लगा था ट्रेन में लगा T घंटे, तो T घंटे का 3/4 सेव कर लिया, तो T घंटे का 3/4 सेव किया, और वो 3/4 जो आया वो किसके बराबर आया बच्चों? वो 3 घंटे के बराबर आया, सेविंग है ना। तो 3 से 3 कट गया, तो T बराबर कितना आ गया? 4। और T क्या माने थे बच्चों? ट्रेन से सफर करने में लिया गया समय। समझ में आया? तो ट्रेन से सफर करने में कितना टाइम लगता था बच्चों? 4 घंटे। तो ट्रेन से 4 घंटे लगते थे, तो हवाई जहाज से कितने लगे? 2 घंटे। क्यों? कि टोटल टाइम 6 घंटे लगे हैं, ठीक है ना। और ट्रेन से हम 4 घंटे चले, तो हवाई जहाज से 2 घंटा चले। समझ में आया देश सज्जनों? किसी को यहां तक दिक्कत है? नो प्रॉब्लम बच्चों? ओके बच्चों, अब सुनिए, अब भाई साहब ध्यान सुनिए, यहां तक क्लियर है ना? समय निकल गया, ट्रेन का 4 घंटे, हवाई जहाज का 2 घंटे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अब सुनिए बच्चों, जैसे पहले आप जाते थे कुछ दूर हवाई जहाज से, और से आगे आते थे ट्रेन से, मान लीजिए, ठीक। मान लीजिए आज, पहले आपको 6 घंटे लगते थे बच्चों, कितने घंटे? सुन रहे ना सब लोग? पहले 6 घंटे लगते थे, आज आप घर 3 घंटे जल्दी पहुंच गए, तो आज कितने घंटे लगे? हम बोलेंगे आपको पहले 6 घंटे लगते थे, आज घर 1 घंटा जल्दी पहुंच गए, तो कितने घंटे चले? हम कहें कि आज आप 2 घंटे जल्दी घर पहुंच गए, तो कितने घंटे लगे? 4 घंटे। समझ में आ रहा बच्चों? आ रहा समझ में ना? अरे पहले 6 घंटे लगते थे, यदि 1 घंटा हम जल्दी पहुंच गए तो हमको 5 घंटे लगे चलने में। पहले हमको 6 घंटे लगता, 2 घंटा जल्दी पहुंच गए तो 4 घंटा लगा। ये समझा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वो क्वेश्चन नहीं लिखा है घंटा, समझ में आ रहा ना? और इसने कहा कि पहले 6 घंटे लगते थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, पहले 6 घंटे लगते थे, आज हम 3 घंटे जल्दी पहुंच गए, तो हम कितने देर में पहुंचे? बोलो, 3 घंटे। इसका मतलब यह है कि पूरा दूरी 400 हमने हवाई जहाज से 3 घंटे में तय किया, पूरा दूरी 480 है। पूरी दूरी कितना बच्चों? 480। कितने घंटे में तय किया? 3 घंटे में। समझ में आया? क्योंकि पहले आते थे 6 घंटे में, आज हम 3 घंटे जल्दी पहुंच गए, ना 3 ही घंटे पहुंच गए ना, पूरे हवाई जहाज से 3 घंटे पहुंच गए। समझ में आया? तो 480 किलोमीटर की दूरी हम कितने देर में तय किए? 3 घंटे में। पक्का? तो एरोप्लेन का स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या है बच्चों? 160 किलोमीटर पर आवर। यह है हवाई जहाज का बड़ा कम स्पीड। मौसम खराब होगा, है कि नहीं? ऐसा 160 किलोमीटर मान ले, दिया है तो दिया है, हमें क्या मतलब है कि नहीं? हाँ, इधर चक्कर करा रहा होगा। ए भाई समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आया बच्चों यहां तक? प्यारे बच्चों, पहले सफर कितने घंटे में करता था, आज कितना घंटे जल्दी पहुंच गया, तो कितने घंटे में पहुंचा? मतलब 480 किलोमीटर हवाई जहाज से 3 घंटे में चला, तो हवाई जहाज का स्पीड कितना है? क्लियर? अब बस हो गया। देखिए यहां, देखिए देखिए, तो हवाई जहाज का चाल 160 है, हवाई जहाज का चाल 160 है। क्या है बच्चों? हवाई जहाज का चाल 100, तो हवाई जहाज 2 घंटे चला था, हवाई जहाज का चाल 100 और हवाई जहाज से 2 घंटे चला था, तो 2 घंटे में कितना चला होगा? 300। तो इसका मतलब हवाई जहाज से 320 चला है, हवाई जहाज से 480 में 320 चला, तो ट्रेन से कितना चला होगा? तो यही निकालना था, ट्रेन से कितना चला? 160। और का पहाड़ तोड़ना था। यही ना पूछा कि ट्रेन से तय की गई दूरी बताइए, हो गया 160 किलोमीटर। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आपसे कुछ होगा, कुछ तामझाम, कुछ बड़ा बड़ा इक्वेशन बनेगा। ये तो आंसर ही आ गया। मैं दोबारा समझाऊंगा क्योंकि कुछ लोग के दिमाग से ऊपर चला गया होगा, क्योंकि आप तो इंतजार करते कुछ बड़ा बनेगा और आंसर ही आ गया। दुख की बात है ना? तो आइए मैं दोबारा समझाता हूं। तैयार है बच्चों? आ गया? कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं। नोट करो ना, तो मना किसने किया तेरे को?
जल्दी नोट करो, छाप लो जल्दी। छाप लिया। प्यारे बच्चों छाप लिए? ओके, छपाई हो गया? छाप लिए बच्चों? छपाई हो गया? ऐसे छपाई हो गया? हो गया छपाई? छाप लिए सब लोग? देखिए मैं एक बार आगे आता हूं, सुनिएगा, मैं जरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, चुप रहो। एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी कुछ हवाई जहाज से कुछ ट्रेन से 6 घंटे में, कुछ हवाई जहाज से कुछ ट्रेन से तय करता है। यस और नो? कहा कि पहले वो हवाई जहाज और ट्रेन से चलता था, कहा कि टोटल दूरी हवाई जहाज से तय करे तो ट्रेन के सफर में जो टाइम लगा था उसका 3/4 बचा लेगा, जिसके कारण 3 घंटे जल्दी घर पहुंच जाएगा। तो ट्रेन के सफर में कितना टाइम लगा? तो ट्रेन के सफर में 4 घंटे, तो हवाई जहाज के सफर में 2 घंटे लगा। प्यारे बच्चों आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो यहां से ये निकल गया कि एरोप्लेन के सफर में 2 घंटे लगे। क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों? क्या आपको तकलीफ है बच्चों? नो, समझ में आया? अब सुनिए, पहले टोटल सफर 6 घंटे का था, लेकिन आज वो 3 घंटे जल्दी पहुंच गया, तो 3 घंटे में पहुंच गया ना। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन से 480 किलोमीटर, एरोप्लेन से 480 किलोमीटर 3 घंटे में चला, तो एरोप्लेन का स्पीड 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर पर आवर में 2 घंटे में कितना चला होगा? तो 320 चला हवाई जहाज से, तो 480 में से 320 माइनस कर दो, कितना बच गया? तो ट्रेन से कितना चला बच्चों? 160। यही आंसर हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों को? पक्की बात है? बोलिए ना। क्वेश्चन लिखना है, पूछना है। ये लो, हाँ समय लिया 1/4, लेकिन 1/4 समय हवाई जहाज से लिया 3 घंटे टाइम, लेकिन उससे हम ट्रेन का टाइम नहीं निकला। मेरे बात सुनिए, जैसे तुम्हारा कहने का मतलब है ये पूरे सफर में लिया उसने 3 घंटे का टाइम, तो आप जो है ट्रेन के टाइम का 1 आप करें 3/4 सेव कर लिया, तो ट्रेन का टाइम का 1/4 के, ये 1/4 क्या लिया? ये इसका 3 के बराबर नहीं ना बोल सकते हैं, उस 3 के बराबर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये तो अलग चीज है ना। 6 घंटे टोटल टाइम है, ले लिया भाई साहब, बिल्कुल। तो ये ट्रेन के टाइम का 1/4 में क्या क्या उसने ये दूरी तय किया, ये वाला समझ मारा। ये टाइम मुझे पता नहीं है, तो अभी फिलहाल देखो, अगले में तो क्लियर सब हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। पहले अभी करना है कि ट्रेन का सफर का 3/4 सेव कर लिया, और वही सेविंग यहां दिया रहेगा, बस निकाल लो उसका टाइम, ठीक है ना? पहले ये करो तुम, फिर बात करते हैं तुमसे। ये तुम बना के दिखाओ पहले फटाफट तेजी में। ओके, कोई बात नहीं, पीछे का सब कर लीजिए क्लास, टेंशन ना लीजिए। एक बार बनाइए, मैं अभी जब टाइम निकालूंगा ना स्पीड, तो उसका यूज करूंगा, अभी नहीं, ठीक है? जब हम दोनों का स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो उसका हम 1/4 का भी यूज करके दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, सभी का आया बच्चों?
देवी और सजनों, धाएं धाएं लाइए। क्या कुछ आया बच्चों? कुछ आया बच्चों? ओके देवी और सजनों, सबका आ गया। प्यारे बच्चों, आप प्रयास करिए, अगल बगल में देखने का ही मौका मिले तो देख के प्रयास करिए, करिए। क्या आपने बना लिया? प्यारे प्यारे भाई साहब, बना ली? बहुत अच्छा, अति सुंदर। आया बच्चों? प्रयास करिए सब लोग, प्रयास तो करना पड़ता है बच्चों। सबने प्रयास किया? चलिए, आपका प्रयास सफल हो रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना है। अरे ऐसा ही और क्या। चलिए बच्चों, यहां देखिए, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी कुछ हवाई जहाज और कुछ ट्रेन से 5 घंटे में, कुछ हवाई जहाज और कुछ ट्रेन से तय करता है। प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर, कितना बच्चों? 120, 120। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी एरोप्लेन और ट्रेन से तय किया 5 घंटे में। यस और नो बच्चों? ओके। पहले चला था हवाई जहाज और ट्रेन दोनों, ठीक है ना? अब कहा यदि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किससे? हवाई जहाज से। पहले हवाई जहाज ट्रेन दोनों था, अब क्या है? टोटल हवाई जहाज से तय करे तो ट्रेन से लिए गए समय का 2/3 सेव करेगा। क्या करेगा? 2/3 बचा लेगा। तो 2/3 बचाएगा तो घर कितना जल्दी पहुंचेगा? घर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा। समझ में आया? तो ट्रेन से जो टाइम लगा सफर करने में, उसका 2/3 सेव किया। समझ में आ रहा बच्चा? और 2/3 जो सेव किया वो किसके बराबर है? 2 घंटे के। 2 घंटे जल्दी घर पहुंच गया। समझ में आ रहा बच्चों? ट्रेन का सफर का 2/3 टाइम जो सेविंग है, वो सेविंग किसके बराबर है? 2 आवर्स के सेविंग के। समझ में आ रहा सबको? प्यारे बच्चों यस और नो? समझ में आ रहा दे सजनों? तो इसका मतलब ट्रेन के सफर में कितने लगे थे? तो ट्रेन से 3 लगे थे, तो हवाई जहाज से 2। 5 घंटे में 3 ये है तो 2 ये है। समझ में आया? पहले का सफर कितने घंटे का था? पहले 5, तो अब जो है 2 घंटे जल्दी, तो कितने घंटे पहुंचा? तो इसका मतलब यह है कि एरोप्लेन जो है पूरा 120 किलोमीटर, कितना? 120 किलोमीटर कितने में? 3 घंटे पहुंचा। समझ में आया? पहले 5 घंटे लगते थे बच्चों, और 2 घंटा जल्दी पहुंच गया, 3 घंटे पहुंचा। तो इसका मतलब कितना स्पीड है बच्चों? 40 किलोमीटर। किसका निकला ये एरोप्लेन का 40 का स्पीड। तो 2 घंटे में तो एरोप्लेन चला है 80, तो ट्रेन कितना चला है? 40। ये समझ में आया? क्योंकि पहले 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे जल्दी पहुंच गया, तो अब चला है 3 घंटे में। कितने घंटे में? तो 3 घंटे में कितना? 120। तो चाल कितना है? 40। समझ में आया? तो 2 घंटे में सफर किया था ये, तो 40 दूनी ये 80 है, तो ये कितना दूरी है? 40। टोटल दूरी 120 है, 120 में 80 ये है, तो 40 ये है। यस और नो?
तो इसका मतलब यह है कि 40 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय किया है। इसमें और भी क्वेश्चन आगे हैं बच्चों, लेकिन इसको हम कल ही समझाएंगे तो मजा आएगा।